हेलो, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आई हैव रिसेंटली कंडक्टेड अ वेबिनार ऑन परमानेंट रेजिडेंसी ऑस्ट्रेलिया। दिस वेबिनार हैज़ बीन कंडक्टेड थ्रू सेंसपाक एंड होस्टेड बाय स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी यूके। उस वीडियो में मैंने कोशिश की कि जो ऑस्ट्रेलियन की परमानेंट रेजिडेंसी की कैटेगरीज हैं दैट आर 189, 190, 491 एंड सब क्लास 186, उनको मैं जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकूँ और जितना ज़्यादा एलेबोरेट कर सकूँ मैंने टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज उस वेबिनार में मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। However, there are a number of queries जो लोगों के जहन में से डेफिनेटली एंड दे हैव आस्क्ड एट द एंड ऑफ वेबिनार, और मैंने कोशिश की कि मैं उनको आंसर कर सकूं। और ये वेबिनार दैट लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट ओवर एन आवर। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे डेफिनेटली जो लोग कर रहे थे, लेकिन बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम या टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हम बहुत सारे सवालात के जवाब नहीं दे सके। सो मैंने सोचा कि वो सारे सवालात जो थ्रू व्हाट्सएप बाद में लोगों ने मुझसे पूछे और थ्रू दैट चैनल मेरे तक पहुँचे, मैं क्यों ना उसके ऊपर एक वीडियो बना लूँ और उसको यूट्यूब के ऊपर पोस्ट कर दूँ। सो डेफिनेटली वो सारे लोग जिन्होंने वेबिनार अटेंड किया था एंड दे हैव बीन टू माय चैनल एंड दे हैव कॉन्टेक्टेड मी थ्रू फेसबुक एंड व्हाट्सएप, वो मेरे चैनल पे जाके उन सारे सवालात के जवाब देख सकें, क्योंकि ये वो क्वेश्चन हैं डेफिनेटली जो बहुत कॉमन थे और बहुत सारे लोग ये सवालात कर रहे थे। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। सो जो सबसे पहला क्वेश्चन था दैट इज़ आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ अ वाशिंगटन अकॉर्ड डिग्री, व्हाट शुड आई डू। तो वो सारे लोग जो वाशिंगटन अकॉर्ड की डिग्री से ग्रेजुएट हो रहे हैं, मेरा उनको ये मशवरा है कि अप्लाई फॉर 476। ऑल्दो जो प्रोसेसिंग टाइम है 476 का दैट वेरीज फ्रॉम 2 to 3 ईयर्स, लेकिन अप्लाई करें। उसके साथ साथ इफ़ यू आर इंटेंडेड फॉर हायर एजुकेशन अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीज़ा एंड डू कंसिडर ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंसी इन पैरेलल, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया की पीआर के साथ स्टूडेंट वीज़ा और 476 तीनों अप्लाई करेंगे, सो यू नेवर नो कि कौन सा पाथवे आपके लिए जल्दी खुल जाए एंड यू कैन बी इन ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 2, कैन आई अप्लाई फॉर स्टूडेंट एंड पीआर एट द सेम टाइम। येस, वो सारे कंसल्टेंट आपको इंकरेज नहीं करेंगे, क्योंकि वो सारे कंसल्टेंट्स दे आर ओनली गुड इन स्टूडेंट वीज़ा और सम माइग्रेशन एजेंट्स आर गुड इन पीआर। तो वो चाहते हैं कि जो बेसिकली उनका बिजनेस है आप उसी की चीज़ के लिए उनको अप्रोच करें या उनसे वही प्रोसेस करवाएं। लेकिन मैं कहूँगा कि एट द सेम टाइम आप दोनों काम कर सकते हैं। स्टूडेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड पीआर इज़ अ डिफरेंट थिंग, तो दोनों आप पैरेलल अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3, सवाल आता है कि मैं पीआर के लिए कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। जो पीआर की बेसिकली कैटेगरीज हैं दैट आर 4, 189, 190, 491 एंड 186। जो पहली 3 है 189, 190 एंड 491, इसके लिए आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 186 के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया का कोई एम्प्लॉयर चाहिए हु इज़ रेडी टू स्पॉन्सर यू। 189, 190, 491 में बेसिकली आपने पॉइंट्स गैदर करने होते हैं। वो मैं बाकी वीडियो में बता चुका हूँ कि आप किस किस तरह पॉइंट गैदर कर सकते हैं। पॉइंट गैदर करने के बाद आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च करना होता है, उसके ब्याज पे आपको इन्विटेशन आता है और फिर आपने अपना वीज़ा लॉन्चमेंट की तरफ जाना होता है। तो वेबिनार में मैंने डिटेल्स बताई हुई थी, मेरे चैनल के ऊपर वीडियोज़ पड़ी हुई हैं कि आप किस तरह पॉइंट गैदर कर सकते हैं, तो इसके लिए आप उधर भी जा सकते हैं। नंबर 3, जैसे अभी मैंने जिक्र किया पीआर के लिए कि आपको ईओआई लॉन्च करनी है। सो व्हाट इज़ ईओआई। सवाल आता है कि व्हाट इज़ ईओआई, ये सवाल हुआ था। ईओआई इज़ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। बेसिकली एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में आप होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया को बताते हैं कि यू आर इंटेंडिंग टू अप्लाई टू ऑस्ट्रेलिया फॉर माइग्रेशन पर्पजेज़। ये बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है एंड इट्स अ परफॉर्मा जो कंसिस्ट होता है 8 से 10 पेजेस के ऊपर। इसमें आपकी डिटेल्स होती हैं, पर्सनल डिटेल्स, आपकी एजुकेशनल डिटेल्स, आपकी मैरिज या स्पाउस की डिटेल्स एंड देन आपकी जो अदर क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं वो सारी इसमें होती हैं। तो ये बेसिकली परफॉर्मा होता है, यू हैव टू सबमिट दैट, और आप ये होम अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके स्किल सेलेक्ट के थ्रू सबमिट करा सकते हैं, जिसके ब्याह पे होम अफेयर्स को पता लगता है कि यू आर इंटेंडिंग टू माइग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया। एंड देन व्हाट इज़ आरओआई। जो आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होम अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके सबमिट कराते हैं वो आपको कंसिडर करेगी ओनली फॉर 189। ऑल्दो उसमें आप मेंशन करते हैं कि आई लाइक टू बी कंसिडर फॉर 190 एंड 491 एज वेल, लेकिन आपको 190 491 जो है वो डायरेक्टली होम अफेयर्स की तरफ से नहीं आएगा। उसके लिए स्टेट्स नॉमिनेट करती हैं। ऑस्ट्रेलिया की स्टेट्स हैं लाइक वी हैव प्रोविंसेस इन पाकिस्तान, बलूचिस्तान हो गया, सिंध, KPK एंड पंजाब। इस तरह ऑस्ट्रेलिया की स्टेट्स हैं विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स, तस्मानिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू साउथ वेल्स। आपने इनकी वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे जाके आपने ROI रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपने सबमिट कराना है, लाइक वी हैव डन इन केस ऑफ EOI। जब आप ROI सबमिट कराते हैं तो यू आर बीइंग कंसिडर्ड फॉर 190 एंड 491। आगे चलते हैं। एक सवाल था कि अगर मैं एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट के बगैर अपनी EOI डाल देता हूँ और अगर मुझे उसके ऊपर इनवाइट आ जाता है तो आई कैन जस्टिफाई माई पॉइंट्स या माई एक्सपीरियंस एट दैट टाइम। तो ये स्ट्रेट अवे गलत है, डोंट डू दिस। रीज़न बताता हूँ कि जो ओवरसीज़ आपकी एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए आपको रेलिवेंट असेसिंग अथॉरिटी से लेटर लेना है कि आपका कितने साल का एक्सपीरियंस असेस किया है। क्योंकि बात करूँ इन मोस्ट ऑफ द केसेस, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 8 साल जॉब की है, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, तो बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन, द जॉब इज़ नॉट क्लोजली रिलेटेड टू माई ऑक्यूपेशन, या फिर उसकी जो JDs हैं दैट आर नॉट लिंक्ड टू माई ऑक्यूपेशन, तो हो सकता है आउट ऑफ 8 ईयर्स मेरे जो स्किल असेस हों दैट आर ओनली फॉर 6 ईयर्स।
मैंने यूएई में 8 साल क्लेम किए होंगे, मुझे पॉइंट 8 साल के मिलते हैं, लेकिन मेरी असेसमेंट हुई है 6 ईयर्स की। सो इस सारे सिनेरियो से बचने के लिए आपको यूएई लॉन्च करने से पहले अपनी एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट करानी है। पहले अपने पॉइंट्स गैदर कर लें, जितने टाइम ड्यूरेशन की असेसमेंट आपकी असेस हुई है थ्रू योर रेलेवेंट असेसिंग अथॉरिटी, आप वही यूएई में पुट करें। सो दिस विल डेफिनेटली सेव यू गेट ऑनर फ्रॉम लेटर इशूज़, ये आपको बचा लेगा उससे। सो डेफिनेटली अगर आप पहले पॉइंट्स क्लेम कर लेते हैं और लेटर ऑन आप जाते हैं एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट की तरफ, आपने 8 साल क्लेम किए थे, 6 साल क्लेम हुए हैं, सो दिस विल रिजल्ट इन टू अ स्ट्रेट कैंसिलेशन और रिफ्यूजल ऑफ योर इनवाइट। अगला सवाल आता है, हाउ लॉन्ग यूएई विल टेक एंड हाउ मच इट विल कॉस्ट। जो यूएई है, अगर मैं बात करूँ, अगर मैं फाइल करता हूँ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, तो इट विल हार्डली टेक 10 to 15 मिनट्स, क्योंकि मुझे वो सारे स्टेप्स पता है, मुझे पता है कहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मुझे उन डॉक्यूमेंट्स के लिए डाटा एंटर करने में टाइम नहीं लगेगा। बट इफ़ यू आर डूइंग दैट और आपके पास सारे रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन है, दैट इंक्लूड्स योर पासपोर्ट, योर एजुकेशनल डिटेल्स, योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, योर अदर टेस्ट जो आपने दिए फॉर पॉइंट्स, जिनके थ्रू आप पॉइंट्स गैदर कर सकते हैं, योर स्पाउस डिटेल्स, तो इट विल हार्डली टेक 20 to 30 मिनट्स। ये 8-10 स्टेप का प्रोसेस है, आपने सिर्फ डिटेल्स एंटर करते जाना और एट द एंड ऑफ दी परफॉर्म या फॉर्म आपने उसको सबमिट करा देना है। अगली चीज़, कितना ही कॉस्ट होगा, इसकी कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ये सबमिट करा सकते हैं। लेकिन कंसल्टेंट्स आर चार्जिंग फ्रॉम few $100 to few $1000 टू लॉन्च योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये 20 से 30 मिनट का काम है, यू कैन डू दिस योरसेल्फ। मूविंग ऑन, कैन आई एडिट माई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वन सबमिटेड। अगर मेरे सर्कमस्टेंसेस चेंज होती हैं, फॉर एग्जांपल मेरी अगर शादी होगी कल को, मेरी ऑब्वियसली इफ़ आई वांट इट एट दिस मोमेंट, लेकिन बाद में आई हैव अनदर बेबी, क्या मैं डाल सकता हूँ, मेरे आइल्स का स्कोर इंप्रूव हुआ है, क्या मैं कर सकता हूँ? येस, आप एक दफ़ा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करा दें, उसके बाद यू कैन एडिट दैट, यू कैन अमेंड दैट। ये ऑप्शन के सिलेक्ट में है कि आप जाके अपनी वही अपडेट कर सकते हैं एज मैनी टाइम्स एज यू वांट। और जो एक यूएई रहती है दैट इज़ वैलिड फॉर 3 ईयर्स। आफ्टर 3 ईयर्स आपको न्यू यूएई सबमिट करानी होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, आपको पासपोर्ट चाहिए होगा, इंग्लिश लैंग्वेज डॉक्यूमेंट्स, पीटी और आइल्स का रिजल्ट चाहिए होगा, स्किल असेसमेंट लेटर फ्रॉम रेलेवेंट असेसिंग अथॉरिटी चाहिए होगा, पार्टनर डिटेल्स इफ़ यू आर मैरिड तो चाहिए होगी, अगर सिंगल है कोई डिटेल नहीं चाहिए। एंड देन उसके अलावा आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स इफ़ यू आर डूइंग सम जॉब। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो बेसिकली आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च करने की हद तक चाहिए होंगे। एक और चीज़, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप इसमें से ये सारे या कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना, सिर्फ इससे डिटेल्स आपने लेके उसमें एंटर करनी है। जो इस वीडियो का आखिरी सवाल होगा, डेफिनेटली और भी सवाल थे, लेकिन मैंने कहा कि मैं वीडियो को शॉर्ट करूंगा और मैं बिल्कुल वो 10 कॉमन सवाल डालूंगा। बाकी जो क्वेश्चन मेरे पास आते रहेंगे, डेफिनेटली आई विल राइट इट डाउन, नोट इट डाउन, और मैं इसी तरह एक और वीडियो बना के उसको भी अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग के फ्रीक्वेंटली जो आस्क क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स यहाँ पे मेरे पास और आपके पास रिकॉर्ड में रहें। लास्ट क्वेश्चन है, इज़ इट नेसेसरी टू गेट स्किल असेस बिफोर सबमिटिंग एन ईओई? यस, ये सवाल है, इसका स्ट्रेट जवाब है यस। अगर आपके पास रेलेवेंट स्किल असेसमेंट नहीं है तो आप यूएई सबमिट नहीं करा सकते। आप नेक्स्ट जब कर भी रहे होंगे, अपना परफॉर्म फिल कर रहे होंगे, तो यहाँ पे आपकी स्किल की बारी आएगी। फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ सिविल इंजीनियर और मेरे पास रेलेवेंट स्किल असेसमेंट नहीं है, तो वो पूछेगा व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन? सिविल इंजीनियर। नेक्स्ट, यू हैव द रेलेवेंट असेसमेंट फ्रॉम द रेलेवेंट असेसिंग अथॉरिटी। अगर मेरे पास उसका जवाब नहीं होगा तो आई कैन नॉट क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। सो आप अपनी यूएई रेलेवेंट स्किल असेसमेंट के बगैर सबमिट नहीं करा सकते। हाँ, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एजुकेशनल डिटेल्स नहीं है या बाकी चीज़ें नहीं है तो वो आप लेटर ऑन डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास स्किल असेसमेंट नहीं है तो यू कैन नॉट सबमिट योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हर सूरत चाहिए फॉर सबमिटिंग योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये थे वो 10 कॉमन सवाल जो मेरे उस वेबिनार में हुए और मैंने कहा कि मैं इसको एक वीडियो में कन्वर्ट कर लूँ, एंड दिस इज़ द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।